नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम भारत। मैं संतोष से। आज हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी। आज इनसे दिल्ली चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति है, केजरीवाल को किस तरह से ये टक्कर देंगे। केजरीवाल की फ्री की योजना है और आपके भी वादे। केजरीवाल की गारंटी के आगे मोदी की गारंटी कैसे टिकेगी। देखिए, केजरीवाल की गारंटी नहीं, सूफे हैं, धोखे हैं। क्योंकि 10-11 साल में पोल खुल रही है। उन्होंने कहा यमुना जी साफ होगी, नहीं हुई। उन्होंने कहा रोड बिल्कुल चिकनी बना देंगे, रोड पूरी दिल्ली में टूटी फूटी पड़ी है। उन्होंने कहा पूरी दिल्ली को पानी मिलेगा, 24 घंटे पानी मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, क्वालिटी वाटर मिलेगा। लेकिन दिल्ली अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने आपने देखा पानी के लिए हाहाकार था। आधी से ज्यादा दिल्ली खरीद के पानी पी रही थी, गंदा पानी पी रही थी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को ऐसा बना देंगे कि प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं होगी। 40,000 पोजीशन सरकारी स्कूल में खाली पड़ी है। 10वीं 12वीं के बच्चों का 80% भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे टीचर ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। 5 लाख के कमरे को 35 लाख का बनाते हैं। तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहां पर उन्होंने करप्शन ना किया। अगर आप डीटीसी की जो 1200 बस मोदी जी ने दी है इलेक्ट्रिक बस, उनको सड़क से हटा लो तो डीटीसी की बस दिखाई नहीं देंगी आपको। क्योंकि जो कॉमनवेल्थ में लाल पीली बस खरीदी थी चिराजी ने, वही बस आज चल रही है। इन्होंने एक नई बस नहीं खरीदी। तो पूरी दिल्ली में हाहाकार है। वही मोदी जी की जो गारंटी है, लोगों का विश्वास है। मोदी जी ने कहा घर घर में टॉयलेट बनाऊंगा, बना के दिखाया। 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल दिया उन्होंने। घर घर में उन्होंने गैस चूल्हा दिया और एक अच्छा ईंधन दिया ताकि धुएं में माता बहनों को खाना न बनाना पड़े। किसानों को 3,60,000 करोड़ से ज्यादा सीधा सीधा वो दे चुके हैं 18 किस्तों में और लगातार देंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि गांव गांव तक सड़क बनाऊंगा, बना के दिखाई। तो उनमें लोगों को विश्वास है। उन्होंने ये भी कहा कि हम मिडिल क्लास को कुछ समय के बाद सपोर्ट करेंगे। तो किया। इस बजट में 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो सैलरी वालों के लिए बहुत बड़ी राहत है, सिंप्लिसिटी की है। तो मोदी जी के जब बातें आती हैं तो लोगों को विश्वास आता है। हम कह रहे हैं कि दिल्ली में 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, तो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं लगातार, महाराष्ट्र में हम दे रहे हैं, तो लोग रिलेट करते हैं, हाँ ये दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा, लेकिन 3 साल हो गए, एक पैसा नहीं दिया। आपने जैसे गंदगी की बात की तो मुख्यमंत्री साहब, पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि जो गंदगी है वो पूर्वांचल और बिहार के जो लोग आ रहे हैं, झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, छोटी छोटी बस्तियों में, शिमल बस्ती जो होती हैं उनमें रह रहे हैं, तो गंदगी वो लोग फैला रहे हैं। तो आप मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, तो वो लोग गंदगी फैला रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो फिर इनको आपने एमसीडी रही आपके पास, तो नाले सीवर्स रहे, आपने केजरीवाल साहब को काम ही नहीं करने दिया। केजरीवाल साहब कहते हैं गंदगी आम आदमी पार्टी के दिमाग में है, वो करप्शन की गंदगी है, वो पूर्वांचली और यूपी मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, उनके प्रति नफरत की गंदगी है। वो यहाँ पे आते हैं, मेहनत करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। आज दिल्ली दिल्ली है तो वो पूर्वांचलियों की वजह से, यूपी वालों की वजह से, मध्य प्रदेश वालों की वजह से, राजस्थान वालों की वजह से, जो यहाँ के मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, खर्चा करते हैं। और अगर ये कहते हैं कि उनकी वजह से गंदगी है, तो मैं कहूंगा कि ये केजरीवाल जी के दिमाग की गंदगी है। ये उनकी जिम्मेदारी है। 80,000 करोड़ का बजट है। आप चाहो तो दिल्ली को पूरी चकाचौंध कर सकते हो, जैसे विदेशों में राजधानी होती है वैसे चमका सकते हो। लेकिन इनका जो नेता है उसकी नीयत खराब है, उसकी नीति खराब है। तो नीति और नीयत की वजह से ये दिल्ली को साफ सुथरी नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली की जो समस्या है उन पर काम नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आरोप पे आरोप लगाते हैं। कभी पूर्वांचलियों पे आरोप लगा दिया, कभी गरीबों पे आरोप लगा दिया, कभी एलजी पे आरोप लगा दिया, कभी हरियाणा पे आरोप लगा दिया। तो ये आरोप वाली सरकार है, काम वाली सरकार नहीं। आप जो बजट अभी आया है मध्यम वर्ग के लिए, जैसे 12 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, केजरीवाल साहब का कहना है, आम आदमी पार्टी का, कि जो बजट जी आया है ये जनता को एक लालच दिया गया है और इसमें जो बजट जो आया है वो हमारे को हराने के लिए एक लालच है जनता के लिए जो दिया गया है। ये बजट इसलिए है कि और अगली बार से बजट जो आएगा वो जनता को तोड़ के रख देगा। देखिए, बजट का सीधा सीधा दिल्ली इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, आपको पता था कि अब की बार मोदी सरकार मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत देने जा रही है? क्योंकि पहले हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम किया, मिलिट्री को मजबूत करने का काम किया। तो अब की बार किसकी थी? मिडिल क्लास की बारी थी। हर बार आप देखेंगे एक ट्रेंड होता है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन को हम लोगों को मजबूत करना है। तो उन्होंने एक हफ्ते पहले पीसी करी कि 10 लाख तक टैक्स का एग्जेंशन होना चाहिए। तो मोदी जी ने तो 12 लाख, 13.25 लाख तक हो गया इफेक्टिव जो जॉब वाला है 75,000 की
उसमें डिडक्शन भी होती है, तो 13.25 लाख तक। तो भाई तुम तो 10 मांग रहे थे, 13.25 तक दे दिया, अब क्या दिक्कत है? तो परेशान ये है कि उन्होंने जो सुगुफा फेंका था, वो सुगुफा फुस हो गया, उससे ज्यादा राहत मिल गई। तो उनको लगता है यार अब तो मिडिल क्लास में वोट नहीं करेगा, मिडिल क्लास में मोदी जी को वोट करेगा, बीजेपी को वोट करेगा, तो उनकी जो हार है वो सुनिश्चित हो गई है। इसीलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बवाना में जो 52,000 फ्लैट है, जिस पे जाके वीरेंद्र सचदेवा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि ये आम आदमी पार्टी ने खंडर कर दिया है। उनका कहना था कि जो झुग्गी वालों को हम 52,000 फ्लैट देना चाह रहे थे, वो बीजेपी के एलजी, जो आपके एलजी हैं, और बीजेपी वालों ने, केंद्र सरकार ने उनको देने नहीं दिए। हमें चुनाव हराने के लिए उन फ्लैटों को रोक दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, कितने बार आपने धरना प्रदर्शन किया, कितने बार आपने अनशन किया इस विषय को लेकर? कितने बार आपने विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला के चर्चा की? एक बार भी नहीं की। इसका मतलब आपकी नियति नहीं थी, क्योंकि आप गरीब को गरीब ही रखना चाहते हैं ताकि गरीब झुग्गी में रहे, और आप जो लालच दे रहे थे उनको फ्री पानी का, फ्री बिजली का, उसके आधार पर आपको वोट करता रहे, क्योंकि उसको फ्लैट मिल जाती, समझदार हो जाता, मौजूद हो जाता, इसलिए आप देने नहीं दे रहे थे। दिए नहीं, उनको सड़ा दिया, खराब कर दिया, गवर्नमेंट का खर्चा हुआ और गरीबों को घर नहीं मिले। वहीं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वोट दो मत दो, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हर गरीब को घर दूंगा, हर झुग्गी वाले को घर दूंगा। दे रहे हैं, 5,000 दे चुके हैं। तो वो सिर्फ वोट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं करके रहूंगा। मैं कोई भी झुग्गी दिल्ली में नहीं चाहता। जैसे गुजरात में आप बड़े शहरों में देखोगे, वहां पे झुग्गी झोपड़ी आपको दिखेंगी नहीं, सबको घर दे रखे हैं, सबको फ्लैट दे रखे हैं। फ्लैट में रहो, कमाओ, खाओ, गवर्नमेंट में भी कंट्रीब्यूट करो, देश को आगे बढ़ाओ। तो वैसा ही दिल्ली को बनाने का संकल्प मोदी जी का है, और मोदी जी दे रहे हैं, देंगे, ऐसा लोगों को विश्वास है। केजरीवाल साहब जी कह रहे हैं इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा बीजेपी को कभी बीजेपी ने काम नहीं किया। हमने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, 9,500 क्लासरूम बनाए हैं, जो बढ़िया वर्ल्ड क्लास हैं। आप जाके देख सकते हैं, बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है जो स्कूल मर्ज करने का काम कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। हमने तो स्कूल बनाए हैं। नहीं, इन्होंने देखा नहीं। यूपी में जाए, 1.25 लाख से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड किया हुआ है, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां पे और जो कंप्यूटराइज सिस्टम्स के माध्यम से वहां टीचिंग की जा रही है। अटल थिंकिंग लैब वहां पे बनाई गई है। इन्होंने एक नया स्कूल दिल्ली में नहीं बनाया, कुछ कमरे बनाए, और कमरों को कितने रुपए में बनाए? 30 से 35 लाख रुपए में। 30 से 35 लाख में आप जानते हैं दिल्ली में घर बन जाता है। 50 गज का मकान, 5 फ्लोर का मकान तैयार हो जाता है 35 लाख में। एक गरीब आदमी जो 20-25 गज में मकान बनाते हैं अनसाइज कॉलोनीज में, वो जमीन भी खरीद लेता है इतने में, और उसको खड़ा भी कर लेता है 2-3 मंजिल। और ये 35 लाख में तो नई कमरा बनाते हैं। क्या उसमें आपने उन्हें सोना चांदी लगाया जैसे शीश महल में लगाया? तो ये सब चोरी है। तो इन्होंने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। शिक्षा में बहुत बुरा हाल है। आप जाइए, ये 9वीं में 1 लाख से ज्यादा बच्चों को फेल कर देते हैं। ये उसी बच्चे को पास करते हैं जिसकी गारंटी है कि वो 10वीं में पास हो जाएगा, कहीं रिजल्ट खराब ना हो जाए। तो क्यों इतने बच्चे 9वीं में फेल हो रहे हैं? ये अपने आप में दिखाता है कि जो शिक्षा का स्तर है बहुत ज्यादा खराब है दिल्ली में। अगर इस बार आपकी सरकार आती है, भाजपा की सरकार आती है, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा देने की आपकी बात रहेगी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए? हमारी सरकार अगर नहीं आ रही है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमें मिला है, जनता का प्यार हमें मिल रहा है, समर्थन हमें मिल रहा है। हमारी प्रायोरिटी है दिल्ली में पानी की समस्या खत्म हो, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या खत्म हो, माँ यमुना बिल्कुल साफ सुथरी हो। यमुना जी के किनारे भी, जैसे साबरमती जी के किनारे एक रिवर फ्रंट है, लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, बैठते हैं, और वहां पे बच्चे भी खेलते हैं। तो वैसा ही रिवर फ्रंट यमुना जी के किनारे बने। हमारी जो प्रायोरिटी है कि दिल्ली में युवाओं को काम मिले। दिल्ली में जो बहुत सारी दुकानों को बंद कर दिया गया, 13,000 से ज्यादा ऐसी दुकानें, हम उनको खुलवा सकें, और महिलाओं को एम्पावर किया जाए। तो महिलाओं को सम्मान देके वो एम्पावर रहेंगी, तो जितने भी उनके खर्चे हैं वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। हमारी प्रायोरिटी है कि दिल्ली की समस्याओं को हल करें। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बात है उस पर देखा जाएगा, जो पॉसिबल है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ जितना पॉसिबल है उतना हमारी सरकार करेगी एडमिनिस्ट्रेटिवली। अदरवाइज समस्याओं पे हमारा फोकस रहेगा। आने वाले 3-4 साल में जो मेजर समस्या दिल्ली की है उन सबको हम खत्म कर देंगे। दिल्ली में सबसे ज्यादा जो समस्या है तो महिलाओं के साथ ज्यादा है, क्योंकि छेड़खानी, और आपने देखा होगा छोटे छोटे बस्तियां हैं, जैसे झुग्गी बस्ती वाले हैं, उन पे जेब काटने का आरोप लगता रहा है, बच्चों को
पढ़ाई शिक्षा का उसमें असर ज्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, जैसे सिविल डिफेंस था, सिविल डिफेंस बंद सा हो गया है। पहले सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता दिखते थे केजरीवाल की रैली में, और होमगार्ड की जो जॉबें हैं, कई लोगों ने वो अभी फॉर्म भरे लेकिन उनके नाम आ गए लेकिन लिस्ट लगी नहीं है। तो जो रोजगार है वो आप सिविल डिफेंस को दोबारा चालू करोगे या होमगार्ड वाला सिस्टम दोबारा लाओगे, इसमें आप क्या करोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आएगी, सबसे पहले तो जो इन्होंने इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पे बसाया, पर्टिकुलरली बांग्लादेशी और रोहिंग्या को, उसकी वजह से क्राइम बढ़ा। दूसरा, इन्होंने कोई काम नहीं किया, जो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की बात की थी, वो डब्बे लगा दिए, वो काम नहीं करते थे। उनका कोई कंट्रोल रूम नहीं था कि वहां मॉनिटर करके बता सके इस कॉलोनी में ऐसे लड़के घूम रहे हैं, या लड़ाई दंगे कर रहे हैं, या चोरी करके घुसे हैं। अगर आप मॉनिटर करोगे, आइडेंटिफाई करोगे तो पुलिस को बताओगे, या फिर सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर या मोहल्ला आपने जो सभा बनाई उनको बताओगे तो चोरियां खत्म हो जाएंगी। तो इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो वो अभी हमारी सरकार आने के बाद क्या होगा कि इन सभी चीजों पे हम लोग रोक लगाएंगे। दिल्ली पुलिस अपना काम अच्छा कर रही है, उसको और बेटर करेंगे, बेटर इक्विप करेंगे, संसाधन देंगे, और जितनी भी समस्याएं रिजॉल्व होंगी। और आपने देखा दिल्ली पुलिस ने घर घर जाके चेकिंग करी है, बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर निकाल रहे हैं, बांग्लादेशियों को बाहर निकाल रहे हैं, रोहिंग्या को बाहर निकाल रहे हैं, और उसकी वजह से जो असामाजिक गतिविधियां हैं उन पर रोक लगी है। और आने वाले समय में जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं, वहाँ लाइट की व्यवस्था की जाएगी। जहाँ पे सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर जो उन्होंने लगाए थे, वहां पे होमगार्ड को डिप्लॉय किया जाएगा, पुलिस को डिप्लॉय किया जाएगा, और दिल्ली को सुरक्षित बनाया जाएगा। अगर बात करें, महिलाओं को रोजगार बहुत कम मिल पाता है दिल्ली के अंदर, क्योंकि महिलाएं जो हैं उनको रोजगार ही नहीं दे पा रहे हैं। तो महिलाओं को रोजगार कैसे देगी बीजेपी सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से करोड़ों बहनों को लखपति दीदी बनाया है। अनफॉर्चुनेटली केजरीवाल जी ने मोदी जी की योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, ना आयुष्मान भारत कार्ड को लागू होने दिया, ना ही प्रॉपरली राशन डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने लागू होने दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है जो पूरे भारत में काम कर रहे हैं, उनको भी दिल्ली में लागू उन्होंने नहीं होने दिया। तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हमारी बहनें रहती हैं, जो भी झोपड़ी में हमारी बहनें रहती हैं, उनको इकट्ठा करेंगे, उनको पावर करेंगे, उनको लखपति दीदी दिल्ली में बना के रखेंगे। फिर उनको सीधा सीधा 2,500 रुपए हम देंगे, जिससे वो एम्पावर होंगी, जो उनके बेसिक खर्चे हैं उनको आराम से पूरा कर पाएंगे। और दिल्ली में महिला सेंटर बहुत सारी और पॉलिसी हैं जिनके माध्यम से महिलाओं को काम मिलेगा, और वो भी बराबरी के अधिकार के साथ दिल्ली में रहेंगे। अब केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि जो आयुष्मान योजना है वो बहुत ही खराब योजना है, और हम 10 लाख रुपए तक का इलाज देंगे। जो 60 वर्ष के बुजुर्ग हैं उनको अनलिमिटेड इलाज दिया जाएगा, कितना भी हो जाए अनलिमिटेड इलाज देंगे। नहीं, तो आयुष्मान योजना तो वो बेकार बता रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि भाई वो 10-11 साल हो गए, आपने अभी तक क्यों नहीं दिया? ना आपने आयुष्मान भारत कार्ड देने दिया। लगभग 65 से 70 लाख ऐसे हैं लोग दिल्ली में जो आयुष्मान भारत कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, और ऐसे वो भी लोग हैं जो दिल्ली के नागरिक नहीं है, मतलब दिल्ली में वोटर्स नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों के वोटर्स हैं, और दिल्ली में आके वो इलाज करवा सकते हैं। तो दोनों को दिक्कत है। और दिल्ली के नागरिक हैं जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है, लेकिन वो दिल्ली के नागरिक हैं, उनका कार्ड यहाँ बनना है, तो दूसरे राज्यों में भी अपना इलाज नहीं करवा पाते। तो इनकी अपनी पर्सनल ड्यूज की वजह से वो जो 5 लाख तक का फायदा लोगों को मिल सकता है, वो लेने नहीं दे रहे हैं। इनके हॉस्पिटल्स का बहुत बुरा हाल है, इसीलिए मजबूरी में अपनी जमीन जायदाद बेच के, अपनी सेविंग बेच के, कर्ज लेके लोगों को इलाज कराना पड़ रहा है। तो बहुत ही दुखद है। भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी, 10 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री रहेगा, और सबके लिए फ्री रहेगा। और जैसे वो उनके मोहल्ला क्लिनिक हैं, बोल रहे हैं हमने तो मोहल्ला क्लिनिक इसलिए खोले हैं कि जो झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, झुग्गी बस्ती के, वो तुरंत इलाज करा लें अपने जाकर। तो फिर अब आयुष्मान योजना के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में तो लाइन लगानी पड़ रही है, आपने देखा होगा कि फिर कैसे इलाज होगा। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके इलाज करा सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक कुछ नहीं, वो डब्बे हैं, टीन के डब्बे, और वहां पे सिर्फ कमाई का इन्होंने संसाधन बनाया था कि भाई एक रिपोर्ट्स लिख दो, और जो प्राइवेट लैब है वहां पे ऐसे बिल बना के जनरेट करके 550 इन्होंने मरीज एक दिन में दिखाए हैं। एक डॉक्टर बैठता है, वो भी डॉक्टर कई बार तो ट्रेनिंग डॉक्टर बैठता है, और 550 तो 3 से 4 घंटे वो मुश्किल से मोहल्ला क्लिनिक खुलता है। 550 लोगों को कैसे देख लेगा? जो इम्पॉसिबल है। तो ये सब दिखाता है कि ये सब वो सिर्फ फ्रॉड कर रहे थे। वहां पे एक्सपायरी डेट की दवाइयां थी, कई बच्चे मरे पीछे, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सब रिपोर्ट किया। तो हम एक अच्छा सिस्टम लाएंगे। आपने देखा होगा आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर 1.5 लाख के आसपास पूरे भारत में चल रहा है। वो टीन के डब्बे नहीं, अच्छी बिल्डिंग है, डॉक्टर्स बैठते हैं प्रॉपरली,
वो सेंटर जो हॉस्पिटल है, जो बड़े हॉस्पिटल, उनसे रिमोटली कनेक्टेड है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अगर कुछ कंसल्टेंसी करनी है तो वहाँ कर सकते हैं। उनमें इन हाउस लैब है। ये इनके पास किसी भी इनके मौला किले में लैब नहीं है, वो प्राइवेट लैब वालों से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कमीशन खोरी करके। तो वैसे वेलनेस सेंटर दिल्ली में भी स्टेब्लिश होंगे और हम दिल्ली वालों को ख्याल रखेंगे, ऐसी गारंटी देते हैं। अभी जैसे चांदनी चौक में और कई जैसे व्यापारी उनकी हत्याएं हो गई, तब केजरीवाल साहब ने कहा कि दिल्ली पुलिस राज्य को दे देनी चाहिए। अमित शाह से दिल्ली पुलिस संभल नहीं रही है और दिल्ली में क्राइम बीजेपी के कारण बढ़ा है और बीजेपी वाले हत्याएं करवा रहे हैं और लूट प्रवेश में बीजेपी वालों का हाथ है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं। नहीं, इनके कई एमएलए हैं इलाहाबाद जी, और उनके वीडियो सामने आए किस तरीके से वो लोगों से पैसा मांग रहे हैं। तो जो भी अपना काम कर रहा है, दो पैसे कमा रहा है, तो इनके जितने भी नेता और एमएलए हैं उन पर नजर है, सभी से पैसे मांगते हैं। तो बिल्डर है तो पैसे मांगते हैं, तो बिजनेसमैन है तो पैसे मांगते हैं। तो बहुत सारी जो इस तरीके का जो क्राइम है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बढ़ाया, उनके भ्रष्टाचार ने बढ़ाया। हम इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, ये क्राइम खत्म होगा, और जब क्राइम खत्म होगा, जब भ्रष्टाचार खत्म होगा, तो पूरी तरीके से दिल्ली सुरक्षित रहेगी। राज्य और एमसीडी में बनती नहीं, राज्य सरकार और एमसीडी, दिल्ली एमसीडी है उसमें बनती नहीं। बीजेपी ने तीनों को मर्ज कर दिया, सेंट्रल ने मर्ज कर दिया। अब आपकी सरकार आ जाएगी, एमसीडी में केजरीवाल साहब है, फिर आप दोनों में कैसे बनेगी और दिल्ली का फिर कैसे विकास होगा? फिर तो एमसीडी और राज्य सरकार में लड़ाई चलती रहेगी उसी तरह जैसे केजरीवाल की चलती रही बीजेपी वालों से, और फिर कैसे काम चलेगा? दिल्ली वाले तो फिर इसमें घुट जाएंगे। नहीं, बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो मैक्सिमम काम हो जाएंगे। और एमसीडी में जब आप देखेंगे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी, एमसीडी भी भारतीय जनता पार्टी की बात आ जाएगी। एमसीडी में हम ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर पे हैं। और जब ये डूबती नाव है और डूबती नाव में कोई भी नहीं चलना चाहता, जैसे हमारी सरकार बनेगी उस समय के बाद एमसीडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। अभी मैं एक विधायक जी का इंटरव्यू लेने गया था, तो उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ में हमारी नगर निगम थी, मेयर हमारे बनते, लेकिन बीजेपी ने तोड़ फोड़ करके अपना मेयर बनाया और हमारा मेयर नहीं बनने दिया। अगर हम चुनाव में ऊपर नीचे होते हैं तो ये दिल्ली की एमसीडी अपने कब्जे में ले लेंगे और ये खरीद फरोख्त का वो चलता चलेगा और एमसीडी इनकी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कब्जे जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करती और ना ही हम प्रैक्टिकल में उनको मानते हैं। हम सेवा के भाव से काम करते हैं और सेवा के लिए जो भी करना है हम जरूर करें। केजरीवाल जी ने आरोप लगाया है कि असुद्दीन ओवैसी हमारे विधायकों को हराने के लिए मुस्तफाबाद और कैंडिडेट उतरवाए हैं। असुद्दीन ओवैसी के जो मेरे कैंडिडेट के वोट काटेंगे, और बीजेपी की बी टीम है एआईएम, असुद्दीन ओवैसी का। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आम आदमी पार्टी के मुस्लिमों पे बापोती है? और बापोती है तो क्यों है? क्या आपको लगता है कि कट्टरपंथियों को खुश करके आपने एक्सक्लूसिव राइट मुसलमानों पे ले लिया है? नहीं, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सभी का अधिकार चुनाव लड़ने का है और सभी का अधिकार अपने हिसाब से वोट देने का है। इस तरीके की सोच ही दिखाती है कि आम आदमी पार्टी हार रही है और हार के डर से इस तरीके उल जलूल बयान हमारे खिलाफ दे रही है। हम सब जानते हैं ओवैसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार लड़ रही है। हमारे नेताओं ने उनके साथ चुनाव लड़ा और हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम लोगों ने बहुत सारी सीटें उनकी पार्टी को हरा के जीती। हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में हमारी कैंडिडेट ने जबरदस्त टक्कर ओवैसी को दी। तो हम तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, कैसे उनके साथ हो सकते हैं? ना हमारा विचार मिलता है, ना हमारी कोई भी आप कह सकते हैं पार्टियों की जो रीति नीति है वो मिलती है। हाँ, केजरीवाल की जरूर मिलती है। केजरीवाल जी तो कट्टरपंथी के साथ बैठते हैं, बल्लाबल्लियों के साथ बैठ के अपने देश विरोधी चीजें भी करते हैं और अपनी पार्टी के और अपने जो राजनीति है उसे चमकाने के लिए भी काम करते हैं। तो हमारी नहीं, उन्हीं की भी टीम है। आज की रात जो है बड़ी कयामत की रात है, क्योंकि कल तो वोटिंग है। आज की रात है, आज कहाँ कितनी दारू बटेगी और कहाँ कितना पैसा ये पता नहीं, क्योंकि एक खेप पैसे और दारू चुनाव आयोग ने पकड़ लिया, एक गोदाम जो दारू थी पंजाब की। तो इस बार बीजेपी और आपके सामने एक बड़ी पार्टी और है कांग्रेस, जो बड़े दमखम से चुनाव लड़ रही है और उसने बड़े बड़े कैंडिडेट उतारे हैं, जैसे संदीप दीक्षित जी को उतारा है, अलका लामा को उतारा है। देखा जाए तो 70 सीटों पे कांग्रेस ने बड़े अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं। तो इस बार कांग्रेस भी टक्कर में है आप लोगों के। अगर कांग्रेस पार्टी आती है फिर क्या होगा सबका?
देखिए, कांग्रेस बैठक कर रही है और बहुत सारी जगह भारतीय जनता पार्टी की टक्कर कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरीके से जमीन खो चुकी है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर, मोदी जी की गारंटी के आधार पर ये चुनाव जीतने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बार बोल रहे थे पहले कि इंडिया गठबंधन केंद्र सरकार को गिरा देगा, लेकिन आपने ऐसा क्या तरफ का इक्का फेंक दिया कि आपने ही 1 साल के अंदर इंडिया गठबंधन को पूरा बिखेर दिया? क्या ईडी और सीबीआई दमखम से इंडिया गठबंधन टूटा है? नहीं, ये हमारा काम की सच्चाई है। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गारंटी है, वो जो लगातार काम करते हैं, ये उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हम किसी को नकारात्मक तरीके से नहीं देखते। हमारा लक्ष्य है देश को आगे ले जाना, हमारा लक्ष्य है देश को मजबूत बनाना, डेवलप बनाना, विकसित राष्ट्र बनाना। और जब हम अपने काम में लगे हुए हैं, तो जो लोग सत्ता को हथियाने के लिए इकट्ठे हुए थे, वो खत्म हो गए। इस बार आपके कुछ कैंडिडेट्स जो बाहर से पार्टियों से आए, बाहर पार्टियों के आए, उनको दे दिया है, तो आपके कुछ सीटों पर नाराजगी है। उन कार्यकर्ताओं को आप कैसे मनाओगे? क्योंकि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, 20 साल से लगे पड़े हैं, उनको टिकट नहीं मिला है। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कई विधानसभाएं हैं, जैसे कोंडली विधानसभा है, आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद हैं, जो संजय सिंह ने बोला कि उन्होंने प्रियंका गौतम को करोड़ों रुपए देकर और अपने में मिला लिया, और विजय एक थे त्रिलोकपुरी से निगम पार्षद, उनको भी मिलाया, लेकिन वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। और जो 8 एमएलए इस्तीफा दिया है, आधों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बोला ये खरीद के और हमारी पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई आता है, वो अनकंडीशनल आता है, और भारतीय जनता पार्टी फिर उस कार्यकर्ता की उपयोगिता देखती है, उसको काम देती है। कई कुछ कार्यकर्ताओं को चुनाव मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर वालों को प्रायोरिटी दी जाती। हमारे यहाँ पे परिवार है, उस परिवार में हम सब लोग मिल बांट के और बैठ के बातचीत के तौर पे हम लोग सब चीज को रिजॉल्व कर लेते हैं, और कोई समस्या नहीं है। कहीं 19-20 था भी, तो मिल बैठ के हम लोगों ने उसको खत्म कर दिया है। और अब सब लोग एक ही लक्ष्य है कि अब की बार भाजपा सरकार, आपदा को भगाना है, भाजपा को लाना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे लाखों कार्यकर्ता दिल्ली में लगे हुए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार भाजपा सरकार जरूर बनेगी। इस बार आपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जीतेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरा होना जरूरी है, और आपने मुख्यमंत्री चेहरा दिया नहीं है, तो इससे पार्टी को कितना डैमेज होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजस्थान में हम लोग सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े, जीते वहां पे, और हरियाणा में भी हम लोगों ने वहां पे, क्योंकि हम लोगों ने सीएम का चेहरा दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह हम सीएम का चेहरा देते हैं। दिल्ली में हमारे पास बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको एक्सपीरियंस भी है, लाखों उनके दिल्ली में फॉलोअर हैं, चाहने वाले हैं। कोई भी सीएम बन सकता है। तो कैडर बेस्ड पार्टी है, किसी की बापोती तो है नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं, केजरीवाल जी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार, या उसी की जो चाहने वाले या उनके जो कॉन्फिडेंट है वही सीएम बनेंगे, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पे उस समय में पार्टी बैठेगी, पार्लियामेंट बोर्ड बैठेगा, हमारे एमएलए बैठेंगे, और एक अच्छा कार्यकर्ता, वो कोई भी हो सकता है, वो अच्छी सरकार चलाएगा। और जिसको भी हम सरकार की जिम्मेदारी देते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह नए कार्यकर्ताओं को मौका मिला और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि हमारे हार के डर से हमारे सामने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, और बोले मैंने जेल से आने के बाद इस्तीफा दे दिया। ऐसे कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दिया है, और हमने आके पहली बार इस्तीफा दिया, और हम जीतेंगे, जनता हमको जिताएगी, और हम फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, और कोई रोक नहीं सकता इस बार। इस्तीफा दिया नहीं, मजबूरी में देना पड़ा। कोर्ट ने जब उनके हाथ काट दिए, कुछ बचा नहीं, तो उनको मजबूरी में अपना इस्तीफा देना पड़ा। देना होता तो 1 साल पहले दे चुके होते। जब पहली बार जेल गए तो उसी समय अगर उनकी नैतिकता होती तो इस्तीफा दे देते, लेकिन नैतिकता बची नहीं। सत्ता का सुख, शीश महल का वो आदि हो चुके थे। शीश महल के जो वहां पे सुख सुविधाएं उनके आदि हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब केजरीवाल जी जानते हैं कि बहुत समय हो गया, अब दिल्ली उनको नहीं चाहती, दिल्ली बदलाव चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। बोले कि अब जो हमारे मंत्री थे कैलाश गहलोत जी, उनको बीजेपी ने खरीद लिया और बीजेपी ने अपने में मिला लिया। भारतीय जनता पार्टी किसी को खरीदती नहीं, जैसा मैंने आपको बताया। भारतीय जनता पार्टी में जो भी आता है वो अनकंडीशनल आता है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को एक्सेप्ट करके आता है। और कैलाश जी जिस तरीके से केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया, उससे वो दुखी थे,
और अच्छे लोगों का वहां पे दम घुट रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके एक अच्छी सरकार बनाने में वो दिल्ली में लगे हुए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कैलाश जी भी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर विधायक जीत के आ रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे। इस बार मुख्यमंत्री किसको, रमेश बिधूड़ी का नाम लिया जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन रमेश बिधूड़ी पे क्या है, आपके यहाँ फायर ब्रांड नेता बहुत होते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में, और तेलंगाना में ओबीसी को जो डरा के रखते हैं टाइगर राजा, इसी तरह के नेतृत्व रखते हैं रमेश बिधूड़ी। गाली गलौज बहुत करते हैं, पार्टी इन पर कंट्रोल क्यों नहीं करती है? नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, उन्होंने कुछ जो बोला था उसके लिए खेद व्यक्त कर लिया। वो जमीनी नेता हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, समाज उनको उसी तरीके से इज्जत देती है और सबका एक अपना बैकग्राउंड होता है। गांव देहात में जिस तरीके से लोग रहते हैं उस तरीके से वो सेवा करते हुए अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और जमीनी नेता हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, लाखों उनके फॉलोअर्स हैं और अगर पार्टी चाहेगी तो वो भी बहुत अच्छे सीएम बनेंगे। और पार्टी में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, पार्टी उस समय सोचेगी और जिसको भी सीएम बनाएगी वो बहुत अच्छा काम करेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। केजरीवाल साहब ने कहा है कि प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी सांसद से विधायक बनाने की, विधायक का टिकट दे दिया। इस बार बीजेपी से कह देना कि निगम पार्षद का टिकट दे दें, क्योंकि विधानसभा तो ये जीतेंगे नहीं किसी भी हालत में। नहीं, उनको पता है कि अब की बार वो विधायक बन के वो सरकार बनवाने जा रहे हैं, तो सरकार बनाने वाले बड़े होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो केंद्र में बैठ के वो तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली की सरकार बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन।